हेलो क्लास नाइन्थ। तो एक्सरसाइज 6.2 कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोगों ने जो है वो इसका पैरालाइंस के ऊपर जो मैंने बेसिक वीडियो बनाया है वो आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसके बिना आप लोग ये एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, राइट। अब देखिए फिगर को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करिए। पहले आप लोग एक्स एंगल और वाई एंगल बताइए कितने डिग्री का है, देन शो दैट, और फिर बताइए कि क्या ए बी और सी डी पैरेलल है कि नहीं है। यानी कि यहाँ पर आपको लाइंस पैरेलल नहीं दी हुई हैं, आपको प्रूफ करने की लाइंस आर पैरेलल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एंगल 50 और ये एक्स, अगर मैं आप लोगों के लिए एक रफ यहाँ पर देखिए, सिर्फ ये जो पी क्यू ट्रांसवर्सल दिख रहा है आप लोगों को, मैं सिर्फ उसकी बात करता हूँ। ये देखिए ये ट्रांसवर्सल है पी क्यू, और यहाँ से ये रे आपके पास ये लेट अस टेक दिस पॉइंट एज आर एंड दिस पॉइंट एज एस। तो ये पॉइंट आर है और ये पॉइंट यहाँ पर ए है। तो ये एंगल आपके पास यहाँ 50 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर ये एक्स है। तो ये लाइन पी क्यू की प्रॉपर्टी की लगाएंगे अगर हम लोग, तो ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट हैं, दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर एक्सियम हमें कहता है कि इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। देखिए सिंस पी क्यू इज अ लाइन, ट्रांसवर्सल तो है ही वो, देयरफॉर एंगल, देखिए अब उनकी नंबरिंग कर सकते हैं या फिर पूरा नाम लिख दीजिए, एंगल पी आर ए प्लस एंगल दिस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न आप लिख सकते हैं लीनियर पेयर एक्सियम। सो एंगल पी आर आपको दिया हुआ 50 डिग्री का, एंगल एक्स ढूंढना है हमें 180 डिग्री, दिस इम्प्लाइज दैट, तो 50 ले जाइए उधर, तो एंगल एक्स आपके पास आ जाएगा 180 माइनस ये 50 डिग्री आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 130 डिग्री। तो ये लीजिए एंगल एक्स आपके पास आ गया 130 डिग्री, एंगल एक्स आ चुका है। अब आपको ढूंढना है वाई। देखिए ये लाइन पी क्यू और ये लाइन सी डी इंटरसेक्ट कर रही हैं। आप लोग यहाँ देखिए, ये है सी डी और ये है पी क्यू, ये पी क्यू लाइन है और ये सी डी है, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट एस पे, राइट। तो ये एंगल और ये एंगल कौन से होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो जितना ये होगा वो है 130 डिग्री, उतना ही वाई हो जाएगा वो भी 130 डिग्री, राइट। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। नाउ पी क्यू एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एस, देयरफॉर एंगल वाई जो है, ये एंगल वाई किसकी इक्वल हो जाएगा, सी एस क्यू, एंगल सी एस क्यू, और दोनों ही कितने डिग्री के हो जाएंगे, ये 130 डिग्री के। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने अगर ध्यान से क्वेश्चन ये सुना है पूरा तो क्लियर हो गया होगा। देखिए ये एंगल आप लोग देख रहे हैं, एक्स भी 130 डिग्री का, वाई एंगल भी 130 डिग्री का आ गया। आप लोगों को पिछले वीडियोस को जो बेसिक्स मैंने पैरालाइंस के ऊपर जो एंगल्स ऑल्टरनेट करस्पॉन्डिंग सब बताए हैं, अगर आप लोगों ने वो वीडियोस अच्छे से देखे हैं तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों एंगल्स आपके एक्स और वाई कौन से एंगल हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल्स, यस। देखिए ये दोनों लाइंस आपके पास ए बी और सी डी दी हुई हैं, ये आपके पास आगे ट्रांसवर्सल पी क्यू, ये एंगल है एक्स और ये एंगल है वाई। तो ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट और ये राइट साइड पे है, दोनों एंगल्स इक्वल हो गए हैं क्लियरली। एंगल एक्स और एंगल वाई ये देख रहे हैं आप लोग, एंगल एक्स भी 130 डिग्री और एंगल वाई भी 130 डिग्री का आ गया है। बट दीज आर, ये कौन से एंगल्स हैं, बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स एंड आर इक्वल ओनली इफ, ये इक्वल कब होते हैं, इफ लाइंस आर पैरेलल। ये आप लोगों को लिखना पड़ेगा, यानी कि कौन सी लाइंस पैरेलल हो गई हैं, यस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, दिस इंप्लाइज दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ये आप लोगों को प्रूफ करना था स्टूडेंट्स, तो बड़े ही इजीली क्वेश्चन प्रूफ हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं इसके साथ ही। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये भी एक इजी क्वेश्चन है, कह रहा है इस फिगर में ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ।
तो आप लोगों को ये भी मैंने जो है वो पिछले बेसिक वीडियो में बताया है, लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि सी डी और सी डी दोनों में कॉमन है, तो क्लियरली हमारे पास ए बी सी डी और ई एफ पैरेलल हो गए हैं। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर आप लोगों ने वो पिछला बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसमें सारा मैंने पैरेलल लाइन्स के ऊपर बेसिक वीडियो बनाया है, वो ज़रूर देखिए, तभी आप लोगों को ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आएंगे। इन शॉर्ट ए बी सी डी और ई एफ तीनों पैरेलल हो गए हैं और ये आपके पास ट्रांसवर्सल आ गया है। आपको एंगल वाई और जेड का रेशियो दिया हुआ है, दैट इज़ 3:7। रेशियो वाले क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी किए हैं, इनका मेजर आप लोगों ने लेट कर लेना है। देखिए लेट कर लेंगे, लेट एंगल वाई बी 3A एंड z जो है वो ले लीजिए 7 है तो 7A। तो ये दो एंगल्स आप लेट कर लिए, राइट, इधर नहीं लगाना है सिंबल आपको। चलिए अब हमें जो एंगल फाइंड करना है वो x फाइंड करना है, फाइंड x करना है, रेशियो आपको y और z का दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम, बड़े ही इजीली ये भी सॉल्व होगा। देखिए कैसे, लाइंस तीनों पैरेलल हो चुकी हैं, ठीक है। अब देखो x y और z इन तीनों एंगल्स का कहीं ना कोई आपस में रिलेशन है। आप x और z को देखिए ध्यान से, राइट। मैं आप लोगों के लिए एक रफली यहाँ पर इधर देख लीजिए, इधर फिगर बना देता हूँ। ये आप लोग ले लीजिए AB और ये EF, ये आ गया EF, ये ट्रांसवर्स से जा रही है, ये x है और ये z है, ये राइट। तो ये एंगल x और एंगल z, आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। दीज आर ऑल्टर इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर ये इक्वल होंगे। सिंस तो हम क्या स्टार्ट करेंगे कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ये आप लोग इसका नाम रख लीजिए, सपोज एल इज अ ट्रांसवर्सल, तो ये ट्रांसवर्सल है, राइट। देयरफॉर एंगल x इज इक्वल टू, तो ये एंगल x दिख रहा है आपको और ये एंगल z दिख रहा है, एंगल x और एंगल z इक्वल हो जाएंगे, बट एंगल z हमने लेट किया हुआ कितना 7A, तो ये दोनों ही 7A हो जाएंगे, राइट। आप ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हैं कि कौन से एंगल थे ये, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलिए ये तो हो गया रीज़न इसका। अब सॉल्व कैसे करना है, देखिए एंगल x और एंगल y लाइंस फिर से आप लोग जो है वो पैरेलल ले लीजिए। देखिए इन्हीं की बात कर लेते हैं, ये जो लाइन AB है, राइट, और ये CD लाइन है, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल आ गया L, तो एंगल x और y आप देख रहे हैं ये ट्रांसवर्सल है, दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हैं। तो आप लोगों को मैंने समझाया है कि ये इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि x और y का जो मेजर है दोनों एंगल्स का, उसका टोटल जो है वो 180 डिग्री होता है, राइट। तो चलिए फिर सिंस आगे क्या लिखेंगे कि AB इज़ पैरेलल टू CD, राइट। अब यहाँ पर जो आपने लिखा है AB इज़ पैरेलल टू CD, AB इज़ पैरेलल टू CD, तो हमने CD नहीं यूज़ किया यहाँ पर, हमने यूज़ किया यहाँ पर AB इज़ पैरेलल टू EF। तो यहाँ पर आप लोग इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, ये थोड़ी मिस्टेक है, AB इज़ पैरेलल टू EF, राइट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, AB इज़ पैरेलल टू CD, ये आ गया, एंड ट्रांसवर्सल तो वही है, एंड L इज़ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। देयरफॉर एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप बोल सकते हैं यहाँ पर रीज़न जो लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स लिख सकते हैं, या इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ये रीज़न लिख सकते हैं। तो चलिए एंगल x आपके पास 7A है, दिस सिंप्लाइज दैट 7A प्लस एंगल y हमने लेट किया था यहाँ पर, दैट इज़ 3A, ये आ गया 180 डिग्री। 7A और 3A कितना हो गया 10A विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए A आ जाएगा, 10 से डिवाइड करिए इसको, 180 डिग्री अपॉन 10, तो ये हमारे पास जो A आ चुका है वो 18 आ चुका है। तो A की वैल्यू आ गई है 18, बट हमें A नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए x। उसने स्टार्टिंग में ही हमें कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो देयरफॉर एंगल x इज इक्वल टू, तो अगर आप लोगों को याद होगा तो एंगल x हमारे पास क्या है, एंगल z के इक्वल है, और दोनों ही कितने हैं 7 टाइम्स A, राइट। तो ये लीजिए 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 के साथ, 7 8 ज़ार 56, 7 1 ज़ार 7, 7 और 5
12, तो दोनों ही 126 डिग्री के आ गए हैं, राइट। अगर आप लोग चाहते हैं तो एंगल आप लोग जो एक्स और जेड तो आ गया, एंगल वाई की ज़रूरत नहीं, बट आप फाइंड कर सकते हैं जस्ट टू चेक कि हमने जो किया है वो सही किया है कि नहीं किया है। तो एंगल वाई जो है वो क्या लेट किया था हमने 3 टाइम्स ए, तो याद आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 18, ये आ गया आपके पास 54 डिग्री। तो आप लोग इन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं, तो वो भी आप लोग चेक करेंगे, दोनों का सम 180 डिग्री आ जाएगा। तो इट मीन्स कि हमने जो क्वेश्चन किया वो बिल्कुल सही है। तो ये थे क्वेश्चन आपका नंबर 1 और 2। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो अगले क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे।